कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम ट्रूमैन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिका द्वारा किया गया एक कूटनीतिक प्रयास था जिसमें सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की एक नीति बनाई गई। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1946 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण करने के लिए दिया गया, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता जैसे अनेक उपाय अपनाए गए। इस नीति के तहत अमेरिका द्वारा ग्रीस व तुर्की की अर्थव्यवस्था व सेना के समर्थन के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना योजना नहीं थी, यह ट्रूमैन सिद्धांत का ही विस्तार था। वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक योजना आरंभ की थी जिसके तहत यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए जबरदस्त सहायता प्रदान की गई, जिससे यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। अब अगला टॉपिक है हमारा आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और अपने आश्रित पूर्व और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिमी देशों और गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने का एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से इसमें सोवियत संघ को और पूर्व व मध्य यूरोप को अलग रखा गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कमिन्फार। कमिन्फार क्या है? यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक संगठन था। यह मार्शल योजना के प्रतिक्रिया के रूप में 1947 में सोवियत संघ द्वारा संगठित किया गया। इसके द्वारा मार्शल योजना की निंदा करते हुए उसे डॉलर साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? क्या था 1962 का? जब अमेरिका ने सन 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए, तो सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी, जिससे क्यूबा भी शीत युद्ध में शामिल हो गया। 1961 में ही अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिक्स योजना के तहत आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ समर्थित फिदेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, परंतु अमेरिका इसमें सफल नहीं हुआ। फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य सहायता मांगी। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाने का फैसला लिया। सन 1962 में सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी, जिससे अमेरिका सोवियत संघ के नजदीकी निशाने पर आ गया। अमेरिका को इसकी खबर 3 सप्ताह बाद मिली। खबर मिलते ही अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़ों को समुद्र में उतार दिया और सोवियत संघ के जहाजों को रोककर क्यूबा से मिसाइलें हटाने की चेतावनी दी। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है, जब यह लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व अन्य देशों की मध्यस्थता से सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटा दी। यह घटना क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है।